अजी सुनिए, मैंने ना इसमें 5100 रुपए रख दिए हैं। जब डॉली आपको राखी बांधेगी तब उसे ये दे देना। अरे वाह, पिछली बार बहन को 3100 रुपए दिए थे और इस बार 5100 रुपए। हाँ तो क्या हुआ, इकलौती तो बहन है आपकी। और वैसे भी आपकी बहन डॉली कितना अच्छा लेना देना करती है मेरे साथ। अब पिछली बार मेहुल का बर्थडे था तो 10-12 हजार की तो साइकिल लेकर आई थी। और जब भी यहाँ आती है ना, मेरे लिए अच्छा सा कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आती है। लगता है डॉली आ गई, चलो उसका वेलकम करते हैं जाके। बुआ जी आप? हाँ मैं, लेकिन तुम दोनों मुझे देखकर चौंक क्यों रहे हो? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आप अंदर आइए। हाँ हाँ बुआ जी, अंदर आइए आप। अरे हम तो डॉली का इंतजार कर रहे थे, ये बुआ जी आपकी कहाँ से आ टपकी? अरे मुझे क्या पता बुआ कहाँ से टपक पड़ी। मैंने तो बुआ जी को कई बार मना किया था कि इतनी दूर से ना मुझे राखी बांधने नहीं आए, फिर भी पता नहीं क्यों आ जाती है। हाँ ये तो है, आपकी बुआ ना थोड़ी सनकी है, बस घूमने फिरने के बहाने चाहिए उनको। अब उनको ये मत बताना कि मैं अपने भाई को राखी बांध के आ चुकी हूँ। आप तो बस अपनी बुआ को ये बोल दो कि जल्दी से मुझे राखी बांध दो। मुझे प्रीति को लेके उसके भाई के घर जाना है, वो वहाँ पर राखी बांधेगी अपने भाई को, और हम दोनों ना कल ही आएंगे। मुझसे नहीं होती आपकी बुआ की आओ भगत। अरे तुम्हें इनकी आवभगत करने के लिए कह भी कौन रहा है? आवभगत तो उनकी की जाती है जो अच्छा लेन देन करते हैं। और ये देखो बुआ जी 10 रुपए की राखी ले आती हैं और अपने गांव की सस्ती सी दुकान से मिठाई का डब्बा उठा के लाती हैं। ऐसी मिठाई लाती हैं कि ऐसी मिठाई तो हमारी काम वाली भी ना ले। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अब सुनो, बहन को तो आप 5100 रुपए का एनवलप दे देना। बुआ जब राखी बांधेगी ना, 200 रुपए पकड़ा देना। हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, 200 रुपए ही दूंगा। और बुआ जी को ना साफ साफ बोल दूंगा कि इस बार तो आप आ गए हो, अगली बार से राखी बांधने मत आना मुझे। चलो अब अंदर चलते हैं। अरे ये दोनों कहाँ गायब हो गए? प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। बहू अभी तक पानी भी नहीं लेकर आई। और बुआ जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बेटा आज राखी के दिन भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन मुझे सुबह 8 बजे की बस मिल गई थी। उस बस से ना मैं 3 घंटे में यहाँ पहुँच गई। बुआ जी आपको कितनी बार मना किया है, इतनी दूर से मुझे राखी बांधने मत आया करो। आपको पता है ना आज के दिन बसें कितनी भरी हुई होती हैं, 3-4 घंटे लगते हैं आपको आने में इधर। आप इतनी परेशान क्यों होती हो? बेटा माना कि मुझे इतनी दूर से आने में परेशानी होती है, लेकिन तुझे राखी बांधना थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। बुआ जी ये तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अब देखिए ना, आपकी उम्र भी तो हो गई है। धक्के खाते हुए आती हो आप सरकारी बसों में, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपको इतना ज्यादा लगता है ना तो राखी कुरियर कर दिया करो। बहू तू ये कैसी बातें कर रही है? जब मेरा भाई था तो मैं इतनी दूर से उसे राखी बांधने आया करती थी ना, तो भतीजे को बांधने क्यों ना आऊं? बुआ जी आप तो प्रीति की बात का ना बुरा ही मान गई। अब आप आ ही गई हो तो ऐसा करो मुझे जल्दी से राखी बांध दो, क्योंकि हमें प्रीति के मायके भी जाना है। प्रीति ने भी अपने भाई को राखी नहीं बांधी अब तक। और हाँ बुआ जी हम प्रीति के मायके से ना कल ही आएंगे वापस। ठीक है बेटा, वैसे तो ना मैंने सोचा था कि मैं आज रात रुक के जाऊंगी यहाँ पे, लेकिन अब जब तुम लोग यहाँ पे रहोगे नहीं तो मैं अकेले रह के क्या करूंगी बेटा। और हमारे गांव में ना एक नई हलवाई की दुकान खुली है, तेरे लिए मिठाई लाई हूँ, तू खाएगा ना, तुझे बहुत पसंद आएगी। बुआ जी बुरा मत मानना, हम रहते हैं शहर में और हम शहर के महंगे दुकानों की मिठाइयाँ खाते हैं, और आप ले आते हो अपने गाँव की ये सस्ती सी दुकानों की मिठाइयाँ। इसे खाकर ना हमारा पेट खराब हो जाता है। ये लो, ये आप गाँव वापस ले जाना, और ये लो 200 रुपए आपकी राखी बंधाई। बेटा राखी बांधने के पैसे तू मुझे मत दिया कर, मैं तो सिर्फ तुझे राखी बांधने आती हूँ, मैं पैसे लेने नहीं आती हूँ। अरे बुआ जी रख लो, अपनी खुशी से दे रहे हैं आपको। और वैसे भी आप कितना खर्चा करके आए हो, 10 रुपए की आपकी राखी होगी, 100 रुपए का आपका मिठाई का डब्बा होगा। अब आप इतनी दूर से आए हो, इतने पैसे तो देने बनते ही हैं, इसलिए आप ये पैसे रख लो। लो डॉली भी आ गई। नमस्ते भाभी, नमस्ते भैया, नमस्ते बुआ जी। क्या बात है, पूरे घर के दरवाजे खोलकर बैठे हो? लगता है मेरा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हाँ हाँ डॉली, सुबह से बेसब्री से इंतजार हो रहा है आपका। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरा सब आप लोग इंतजार करते हो। और बताइए बुआ जी कैसे हो? वैसे हर राखी पर आपको यहाँ देखती हूँ ना,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस बहाने से आपसे मिलना भी हो जाता है। ये तो अच्छी बात है डॉली बेटा। चलो, मेरा यहाँ आना किसी को तो अच्छा लगता है। बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका यहाँ राखी पर आना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। पापा जिंदा थे तब भी आप उन्हें राखी बांधने आया करते थे। पापा के जाने के बाद तो आप भाई को राखी बांधते हो। बुआ जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो। हम सबको आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। क्यों भाई? क्यों भाभी? मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ डॉली, ये तो है। बुआ जी, आपकी हाथ की चाय पिए हुए ना हमें बहुत दिन हो गए हैं। आप ना चाय बहुत अच्छी बनाते हो। इसे तो अच्छी चाय बनानी आती ही नहीं है। आप हमारे लिए चाय बना लाओगे? ठीक है बेटा, तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहन, ये तू क्या कह रही है? बुआ जी का यहाँ आना अच्छा लगता है? हमें ना बुआ जी का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भैया, आप बुआ जी के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हो? न जाने चाय के बर्तन किधर रखे हैं। मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे। जाके बहू को पूछती हूँ। भैया, बुआ जी बेचारी इतनी दूर से घंटों घंटों बसों में बैठकर आपको राखी बांधने आती हैं। अरे आती हैं तो क्यों आती हैं? मैंने तो कई बार बुआ जी को मना किया है कि रक्षाबंधन पे मुझे राखी बांधने मत आया करो, फिर भी मुंह उठा के चली आती हैं। चल छोड़ इन बातों को। ये ले, ये राखी बंधाई के ना 5100 रुपए हैं, पहले से ही रख ले। और हाँ, जब बुआ जी के सामने तू मुझे राखी बांधेगी ना तो मैं तुझे 200 रुपए दूंगा, क्योंकि बुआ जी को भी मैंने 200 रुपए ही दिए हैं राखी बंधवाने के। क्या बात कर रहे हो भैया? आपने बुआ जी को राखी बनवाने के सिर्फ 200 रुपए दिए हैं और आप मुझे राखी बनवाने के 5100 रुपए दे रहे हो? भैया, ये तो आपकी बहुत गलत बात है। बुआ जी कितनी दूर से आपको राखी बांधने के लिए आती हैं और बेचारी अपने हिसाब से इतना खर्चा भी करके आती हैं। भैया, आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आपने बुआ को राखी बनवाई के सिर्फ 200 रुपए दिए हैं। आपको एक बात बताऊं भैया, बुआ जी यहाँ पे राखी बनवाने के लिए पता है क्यों आती हैं? क्योंकि आप में बुआ जी को पापा दिखते हैं, इसलिए वो कभी भी आपको राखी बांधना नहीं बोलती हैं और इतनी दूर से आपको राखी बांधने के लिए आती भी हैं हर साल। भैया, आपने आज ये बहुत गलत किया। मुझ में और बुआ जी में इतना भेदभाव करके मुझे आप राखी बनवाने के 5100 रुपए दे रहे हो और बुआ जी को सिर्फ 200 रुपए। भैया, आप अगर ये बुआ जी को 200 रुपए ना देते तो ही अच्छा था। बेचारी को कितना बुरा लगा होगा कि राखी बनवाई के उनके भतीजे ने सिर्फ 200 रुपए उनको पकड़ा दिए। भैया, तुम लोगों को तो अच्छे से पता है कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मुझे आपके इन पैसों की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत बुआ जी को है। आ जाओ बुआ जी। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं और मैंने ये भी सुन लिया है कि मेरा यहाँ राखी पे आना तुम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर हूँ। मरते समय मेरे भाई ने मेरे से वचन लिया था कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को राखी बांधने जरूर आना, और मैंने भी अपने मरते भाई को वचन दिया था कि मैं हर साल अपने भतीजे को राखी बांधने जरूर आया करूंगी। बस बेटा, मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, तो मुझे राखी बांधने के लिए मना मत किया कर, क्योंकि बेटा जब भी मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ मैं अपने भाई की झलक तुझ में देखती हूँ बेटा। बुआ जी, प्लीज आज आप इस त्योहार के दिन इस तरह मत रो। भैया, मुझे सब पता चल गया है कि आप मुझ में और बुआ जी में क्यों इतना भेदभाव करते हो, क्योंकि बुआ जी रही गरीब इसलिए आप बुआ जी से मिलना जुलना नहीं चाहते हो, और मैं रही अमीर इसीलिए तो आप मुझसे इतना अच्छा लेना देना करते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप वो दिन कैसे भूल सकते हो जब दादाजी की गांव की जमीन का बंटवारा हुआ था और पापा के हिस्से में ज्यादा कुछ नहीं आया था, तो बुआ जी ने खुद अपने भाई बहन के रिश्ते के लिए अपना हिस्सा पापा को दे दिया था, जो कि अब आपको मिल गया है, क्योंकि बुआ जी नहीं चाहती थी कि इन हिस्सों की वजह से भाई बहन का प्यार कम हो। भैया, आज आपने बुआ जी के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे तो आपको भैया कहने में ही शर्म आ रही है। भैया, आपसे एक बात बोलूं, जिस तरह से मैं इस घर की बेटी हूँ उसी तरह से बुआ जी भी इस घर की बेटी ही हैं। अगर आप बुआ जी से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं ना, तो आप मुझे भी भूल जाओ,
क्योंकि जिस घर में बुआ की इज्जत नहीं होगी ना, उस घर में मैं कभी भी पैर नहीं रखूंगी। सुनो मेरी प्यारी बहन, आज राखी के दिन ऐसा मत बोलो। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बुआ जी, हमें माफ कर दो। हमसे आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ बुआ जी, हमें माफ कर दो। हम अपनी नासमझी में पता नहीं क्या कर बैठे। और बुआ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जाने अनजाने में मैंने आपको पानी भी ऑफर नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी। कोई बात नहीं बेटा,